हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 19 और टॉपिक नंबर 18 खिलजी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किल्लोखरी या केलुगडी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैकुबाद द्वारा निर्मित किल्लोखरी के महलों में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करा और खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने कैकुबाद को उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को मारने के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी और कैकुबाद के द्वारा बनाए गए किल्लोखरी के महलों में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के खिलाफ किया गया और इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं क्या क्या थी? कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना व उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक नई बस्ती बसाना, या उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी काम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में हुए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसके दामाद व भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से कर दी 1296 में कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर, जो कि इलाहाबाद में है, उसके निकट 1296 में कर दी गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की गई थी 1296 में कड़ा मानिक नामक स्थान पर, कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में है। और उसके बाद यह शासक बना था। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं? तो राज्यों के संबंध में उलेमाओं के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। अली तथा गुरसाप। और इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। शिहाबुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों व आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, अलाई का दरवाज़ा किस सुल्तान ने बनवाया?
इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलाई का दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अलाई का दरवाज़ा, जमैत खाना मस्जिद, जमैत खाना मस्जिद, सीरी का किला, सीरी का किला और हजार खंबा वाला महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंबा वाला महल और अलाई दरवाज़ों को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां या उलूग खां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जफर खां की मृत्यु मंगोलों से विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की गई। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के हैं कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत में इनकी इजाज़त है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगुसुद्दीन या फखरुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान की तरह विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके द्वारा सेना ए मंडी नामक पद बनाया गया। यह प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, बाजार का अधीक्षक होता था, इसे सेना ए मंडी कहा जाता था। इसने एक पद और बनाया था, बरीद। यह बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, और पद थे मुनहियान व गुप्तचर। यह गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का काम मुनहियान व गुप्तचर का था। अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अथवा चिन्ह लगाना एवं हुलिया और सैनिकों की पहचान का प्रचलन किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसने सेना को नकद वेतन देना
और स्थायी सेना की नींव भी रखी थी। और इसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव भी रखी थी। इसने भूराजस्व की दर को उपज का 1/8 भाग कर दिया था। और इसने खमस का मतलब होता था लूट का धन। उसमें सुल्तान का हिस्सा पहले 1/4 होता था, उसे इसने बढ़ाकर 3/4 कर दिया। यानी कि अगर पहले 100 रुपये लूट के होते थे तो उसमें से 25 रुपये राजा के होते थे, लेकिन अब यदि 100 रुपये लूट के तो उसमें से 75 रुपये राजा के होंगे। इसने लूट के धन में हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया। अगला क्वेश्चन है, एक अस्पा यानी कि 1 घोड़े वाला और 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक की प्रथा का प्रचलन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, शाहजहां इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट और 1000 स्तंभों वाला राजमहल यानी कि 1000 खंभों वाला महल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज किला, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में सीरी का किला, 1000 खंभों वाला महल और अलाई दरवाज़ा, जमायत खाना मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इसने जजिया कर, इसके द्वारा जजिया कर भी लिया जाता था, ज़कात एवं आवास व चराई कर भी लिया जाता था। आवास व चराई कर यानी रहने और पशुओं को चराने के लिए चराई कर, और आवास कर को गड्डी कर कहा जाता था। गड्डी कर कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब दीवान ए रियासत बनाया। मलिक याकूब को दीवान ए रियासत का पद प्रदान किया, रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शराब व भांग पर रोक लगा दी गई थी। शराब व भांग पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। बिस्वा जिसे वफा ए बिस्वा भी कहा जाता था, बिस्वा या वफा ए बिस्वा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को मापने की शुरुआत की। और इसने राजस्व सुधारों के अंतर्गत मिल्क, इनाम व वक़्फ़ के अंतर्गत दी जाने वाली भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि में यानी कि मिल्क, इनाम और वक़्फ़ के अंतर्गत दी जाने वाली भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा बनाए गए कुछ पद थे। दीवान ए वजारत, यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वजीर, यह प्रमुख वजीर होता था और वित्त विभाग का प्रमुख होता था, उसके लिए यह पद था दीवान ए वजारत। इसके बाद इसने दूसरा पद बनाया था दीवान ए आरीज। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह सेना में भर्ती, वेतन देने और सैनिकों की नामावली का सारा ब्यौरा इसी के पास होता था। उसके बाद है दीवान ए इंसाफ।
इंसा। इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। दीवान इंसा का कार्य शाही आदेशों व पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। वह स्थानीय अधिकारों से पत्र व्यवहार, उसके बाद है दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत यह पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था। पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करता था और विदेशी राजदूतों के संपर्क में रहता था। उसे दीवान ए रसालत कहा जाता था। उसके बाद है दीवान ए मुख्त खराज। मुख्त खराज इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए की थी। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुख्त राज की स्थापना की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए। 1297 में आक्रमण हुआ, 1298 में आक्रमण हुआ, 1299 में, उसके बाद 1303 में आक्रमण हुआ, 1305 में और 1306 में। ये 6 आक्रमण इसके समय मंगोलों के हुए थे। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय बालक शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक काफूर के द्वारा 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया और मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और स्वयं शासन चलाने लगा। सत्ता के लालच में इसने शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं, लेकिन मलिक काफूर सत्ता में केवल 35 दिन तक रहा। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी। मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना और इसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इसे नग्न स्त्री व पुरुषों की संगत पसंद थी। यह कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था। मुबारक शाह खिलजी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन कर आता था और बरनी के अनुसार यह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। उसके बाद अगला पॉइंट है मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा व सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया और खुद का नाम और स्वयं को खलीफा घोषित किया।
खलीफा घोषित किया। उसके बाद है मुबारक शाह खिलजी के वजीर खुसरो खां ने, मुबारक शाह खिलजी के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और इसने अपने आप को, खुसरो खां ने अपने आप को पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। पैगंबर के सेनापति से अपने आप को नवाजा, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी को मारकर। लेकिन उसके बाद गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो खां को युद्ध में पराजित कर दिया और तुगलक वंश की स्थापना की। अब कल की क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।